दिया हुआ है। कहता है इस बिंदु से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। यानी कि हमने ऐसे समीकरण लिखने हैं जिनका हल 2, 14 हो। x जमा वाई बराबर के, हमारे पास x और y के मान आए हुए हैं। यदि 2 जमा में 14 बराबर 16 कर दें तो k बराबर क्या आ गया, 16। तो हमारे पास x जमा में y बराबर 16, ये एक समीकरण आ गया जो हम आलेखीय रूप में प्रदर्शित करेंगे तो वो रेखा इस बिंदु 2 और 14 से गुजरेगी। दूसरा देखिएगा, आपने क्या करना है, कोई भी समीकरण आप x y में लिख लें, सिर्फ उसके बराबर वाला जो है वो चर का मान ज्ञात करना है। अभी भी 2 14 से गुजरेगा तो मतलब x बराबर 2 और y बराबर 16। 2 गुना में 2 जमा में 16 बराबर k। 2 दूनी 4 जमा में 16 बराबर k। तो हमारे पास k किसके बराबर आ गया, 20 के। 16 और 4 20। तो 2x जमा में y बराबर 20, ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया जो बिंदु 2 और 14 से गुजरेगा। तो 2 समीकरण प्रश्न में कहा है। इस तरह से आप असंख्य समीकरण बना सकते हैं। कहता है इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं। इस प्रकार की अनेक रेखाएं हो सकती हैं। इस प्रकार की अनेक रेखाएं हो सकती हैं। अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं हो सकती हैं। कहता क्यों हो सकती हैं, हम छठी क्लास में भी सीख चुके हैं कि एक बिंदु है, उस बिंदु में से कितनी रेखाएं गुजरेगी, ये भी 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 गुजरेगी। तो अनंत रेखाएं इस तरह से एक बिंदु से होकर गुजर सकती हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 देखें। 3y बराबर ax जमा 7 में 3 और 4 इसका हल है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात करेंगे x की जगह, तो इसका मतलब क्या, x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर 3y का मान कितना है, 4। तो 3 गुना में 4 बराबर a। x कितना है, 3 जमा में 7 बराबर 4 तिये 12, 3a जमा 7। तो 3a किसके बराबर आ गया, 12 माइनस के 7, ये आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि a बराबर 12 में से 7 गया 5 और बटे में 3, a बराबर 5/3, ये a का मान आ गया। यही हमें ज्ञात करना था। प्रश्न नंबर 4 में एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया y रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, ये कहता है कि तय की गई दूरी दिया हुआ है इसमें बराबर x किलोमीटर और कुल किराया कितना, y रुपये है। तो रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है, पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना, 8 रुपये। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये किराया है। उसके बाद का किराया, बाद का किराया बराबर ₹5 प्रति किलोमीटर। अब आप प्रश्न के अनुसार देखें क्या कहता है।
प्रश्नानुसार कुल किराया बराबर होगा पहले किलोमीटर का किराया जमा में 5 गुणा में शेष किलोमीटर का किराया कुल किराया कितना दिया हुआ है ये ध्यान से देखें आप। कुल किराया बराबर है पहले किलोमीटर का किराया अलग से है, उसके बाद प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये है। तो पहले किलोमीटर का किराया है 8 रुपये जमा में कुल किराया कितना है y रुपये। शेष किलोमीटर कितने रह गए? कुल किलोमीटर थे x, उसमें से 1 किलोमीटर ये कम हो गया, तो बाकी शेष किलोमीटर रह गए x घटा में 1, और उसमें किराया है 5 रुपये प्रति किलोमीटर, तो कुल 5 गुणा में 5 कर देंगे। तो y बराबर 8 जमा में 5x माइनस के 5, y बराबर 5x और 8 में से 5 गए जमा का 3। ये हमारे पास इसका समीकरण तैयार है। अब हमने इस समीकरण का आलेखीय निरूपण करना है। y बराबर 5x जमा में 3। हम x की जगह पर 0 रखेंगे तो y की जगह 3 आ जाएगा, x की जगह पर 1 रखेंगे तो y की जगह पर 8, और x की जगह पर 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 13 आ जाएगा। तो हम इसका आलेखीय निरूपण करेंगे तो हल आ गया 0 और 3, ये 0 और ये 3, यहाँ पर ये आ गया 0 3। इस बिंदु का कोई भी नाम आप रख लें a। 1 और 8, 1 x पर और 8 y पर, 1 और 8 ये नाम हम भी रख लें। अब इन दोनों बिंदुओं के, क्योंकि अगला 13 पे आएगा, बहुत ऊपर आएगा, यहाँ थोड़ा सा दिखाना आपको लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इस तरह से ये आप फूटा रखेंगे और एक लाइन लगा देंगे। तो ये लाइन जो आ गई है वो इसका प्रश्न का समीकरण और समीकरण का आलेखीय निरूपण y बराबर 5x जमा में 3 आ गया।